तुमसे तुम तक में आपको मिलेगा प्यार, रहस्य और उन अनकहे सच्चों का सफर जो किसी भी पल आपकी सोच बदल सकते हैं। जब अनु एक साधारण ऑफिस गर्ल होती है, तभी उसकी जिंदगी में आता है राजनंदिनी का रहस्य। एक ऐसा सच जो छुपा हुआ है वर्षों से और जिसे जानकर सबकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। क्या अनु इस रहस्य को समझ पाएगी? और क्या आर्य और झंडे की भावनाओं के बीच छुपा सच उसे उसके अतीत से जोड़ पाएगा? तुम से तुम तक में हर मोड़ पर छुपा है एक नया ट्विस्ट जो आपको सीट से बांधे रखेगा और हर दृश्य में रोमांच और जिज्ञासा की नई परतें खोलता जाएगा। तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जहां प्यार, चुनौती और रहस्य एक साथ मिलकर आपकी सांसें थाम लेंगे। यह कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और उलझी हुई परिस्थितियों से शुरू होती है, जहां अनु, जो कि ऑफिस में काम करती है, अचानक राजनंदिनी के बारे में एक अनजाना सच जानने की कोशिश में लग जाती है। यह सब तब शुरू होता है जब अनु को राजनंदिनी के उस पहले इनविटेशन के बारे में पता चलता है जो कंपनी के सेलिब्रेशन के लिए भेजा गया था। और जैसे ही वह उस इनविटेशन को देखती है, झंडे अचानक वहां प्रकट होते हैं और अनु से पूछता है कि वह क्या कर रही है। झंडे का यह अचानक सवाल अनु को थोड़ी परेशान कर देता है क्योंकि वह समझ नहीं पाती कि उसकी फाइल अचानक क्यों गायब हो गई। दरअसल झंडे ने फाइल को डिलीट कर दिया होता है। ओ दे ताकि क्योंकि अनु इधर उधर ऑफिस में यह पूछ रही थी कि राजनंदिनी कौन है और कौन सी इनविटेशन दिखा रही है, जिससे झंडे को यह चिंता होने लगती है कि अगर फाइल सभी के हाथ लग गई तो राज खुल सकता है। अनु झंडे से सीधे पूछती है कि वह राजनंदिनी कौन है, लेकिन झंडे बात को टाल देता है और कहता है कि कौन सा इनविटेशन दिखा रही हो। फाइल में किसी भी इनविटेशन कार्ड का अस्तित्व नहीं होता और अनु और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। घर लौटने के बाद भी अनु इस घटना के बारे में सोचती रहती है और यह उसके मन में कई सवाल छोड़ जाता है कि आखिर राजनंदिनी कौन है और यह सच कब सामने आएगा। वहीं ऑफिस में भी चीजें शांत नहीं रहती हैं क्योंकि झेंडे यह सब आर्य को बता देता है कि अनु राजनंदिनी के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी और अब आर्य को एहसास होता है कि सच सामने आने वाला है। आर्य अपनी भावनाओं में उलझा हुआ है और सोचता है कि यही वजह है कि उसने अब तक अनु को प्रपोज नहीं किया। यह सुनकर अनु शॉक्ड हो जाती है और उसका हाथ में टिफिन गेट से टकरा जाता है। अत्यस्तम है, जिससे वहां का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। इस बीच झंडे आर्य से कहता है कि वह अनु के सामने यह सब नहीं कर सकता और उसे संभल कर रहना चाहिए क्योंकि आर्य के फ्लावर बुके देने और अन्य काम करने की हरकतें अनु के सामने उसके उम्र के हिसाब से अनुचित हैं। आर्य झंडे की बात सुनता है और मानता है कि वह सही कह रहा है, लेकिन उसे अपने आप को रोकना मुश्किल होता है और वह अनु के सामने अपने जज्बात नहीं छिपा पाता। इस बीच कई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सामने आते हैं, जैसे कि अनु घर लौटती है और सिमरन की मां उससे पूछती हैं कि आखिरकार ब्रांड का नाम राजनंदिनी क्यों रखा गया, क्योंकि कोई और नाम भी हो सकता था जैसे मां या आर्य का नाम। अनु यह सोचती है कि वह इस सवाल का क्या जवाब देगी और यह उसके मन में और जिज्ञासा पैदा करता है। उसके पापा भी उससे पूछते हैं कि चूंकि वह राजनंदिनी साड़ी की हेड है तो उसे ब्रांड के नाम का कारण पता होना चाहिए। यह सब अनु को और भी सोचने पर मजबूर करता है और वह अगले दिन जल्दी ऑफिस पहुंच जाती है। यहाँ आर्य झंडे से कह चुका होता है कि वह अनु को राजनंदिनी के बारे में सारा सच बता देगा, लेकिन अनु पहले ही ऑफिस पहुंच चुकी होती है। अनु अब उस फाइल को ढूंढती है जिसमें राजनंदिनी आश्रम के बारे में जानकारी होती है और वह आश्रम जाने का निर्णय लेती है। जब वह आश्रम पहुंचती है तो वहां एक लेडी उसे बताती है कि वह राजनंदिनी नहीं है, लेकिन वह अनु को उनकी फोटो दिखा सकती है। जैसे ही अनु अंदर जाती है और फोटो देखती है, फोटो में आग लग जाती है, जिससे कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। अब यह देखने वाली बात यह है कि इस आग को देखकर अनु को क्या याद आता है। क्या उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आएगा और क्या उसे एहसास होगा कि राजनंदिनी कोई और नहीं बल्कि वह खुद थी। इस पूरे घटनाक्रम में अनु के अंदर जिज्ञासा, आश्चर्य, डर और रोमांच की मिलीजुली भावना देखने को मिलती है और कहानी दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगले पल क्या होने वाला है और राजनंदिनी का असली सच कब और कैसे सामने आएगा। जैसे ही अनु उस आश्रम में प्रवेश करती है, उसके दिल में एक अजीब सा मिश्रित भाव पैदा होता है, जिसमें उत्सुकता, भय और अविश्वसनीय जिज्ञासा एक साथ घुल मिल जाती है, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि यह जगह किसी रहस्य का केंद्र है और शायद ही उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना किया हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वहां की हर चीज पर ध्यान देती है। हर छोटे छोटे संकेत और हर वस्तु उसके लिए महत्वपूर्ण लगती है।
क्योंकि उसे लगता है कि इन संकेतों से उसे राजनंदिनी के असली रहस्य का पता लग सकता है। जैसे ही वह एक कमरे में प्रवेश करती है, वहां एक लेडी खड़ी होती है जो उसे बता देती है कि वह खुद राजनंदिनी नहीं है, लेकिन वह उसे उनकी फोटो दिखा सकती है, जिससे अनु की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। अनु लेडी के साथ अंदर जाती है और फोटो के पास पहुंचते ही अचानक एक आग लग जाती है, जिससे वहां का माहौल भयावह और रहस्यमयी बन जाता है और अनु के मन में एक अजीब सा डर और उत्तेजना पैदा होती है। इस आग की घटना अनु के लिए एक तरह का संकेत बन जाती है कि अब उसे अपने अतीत और राजनंदिनी की असली पहचान के बारे में सोचने का समय आ गया है। अनु की यादों में अचानक उसके बचपन, उसके घर की यादें और कई ऐसे पल उभरते हैं जिनसे वह समझने लगती है कि राजनंदिनी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने अतीत से जुड़ी हुई है। इस बीच उसके दिमाग में अनेक सवाल उठते हैं कि यह सच कैसे सामने आया और क्या राजनंदिनी वास्तव में वही व्यक्ति है जिसे उसने कभी जाना और महसूस किया था। वह धीरे धीरे उस कमरे की हर चीज पर ध्यान देती है, फाइलों, दस्तावेजों और तस्वीरों पर, और महसूस करती है कि हर एक वस्तु उसके अतीत से जुड़ी हुई यादों को उजागर कर रही है। अनु को अब समझ में आता है कि यह आग सिर्फ एक प्रतीक है जो उसे उसकी पहचान और राजनंदिनी के रहस्य के करीब ले जा रही है। इसके साथ ही उसके मन में यह भी ख्याल आता है कि ऑफिस में आर्य और झंडे के बीच जो घटनाएं हुई थीं, अस्थाप स्वयं उपाहित हुई थीं, उनका असली मकसद और भावनाओं का संकेत क्या था और यह सब कैसे उसके सामने सच को लाने की दिशा में था। अनु की सोच में यह भी आता है कि शायद आर्य ने जानबूझकर उसे इस फाइल और आश्रम तक पहुंचाया ताकि वह राजनंदिनी के असली रहस्य को स्वयं ही समझ सके। धीरे धीरे अनु को यह एहसास होता है कि राजनंदिनी केवल एक नाम नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन, परिवार और शतबेटीशी और उन घटनाओं का प्रतीक है जो उसके बचपन और अब के जीवन को जोड़ती हैं। उसकी जिज्ञासा अब और अधिक गहरी हो जाती है क्योंकि वह यह महसूस करती है कि इस रहस्य को सुलझाने के बाद ही वह अपने जीवन में वास्तविक शांति और समझ पा सकेगी। इसी दौरान अनु को याद आता है कि किस तरह ऑफिस में झेंडे ने फाइल डिलीट की थी, आर्य ने उसके सामने अपनी भावनाओं को छिपाया था और कैसे सब कुछ उसके ज्ञान और समझ के लिए ऑर्केस्ट्रेटेड था ताकि वह स्वयं इस रहस्य को समझ सके। अनु का मन अब पूरी तरह तैयार होता है कि वह सच का सामना करेगी, चाहे परिणाम जो भी हो। उसकी आंखों में अब संकल्प और दृढ़ता दिखाई देती है कि वह इस रहस्य को उजागर करेगी और राजनंदिनी की असली पहचान को सामने लाएगी। जैसे ही वह कमरे में और गहराई तक जाती है, वह कई और दस्तावेज और संकेत पाती है जो उसके अतीत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करते हैं। हर दस्तावेज, हर फोटो और हर नोट उसके मन में नई जिज्ञासा और उत्सुकता पैदा करता है और वह समझती है कि अब उसके पास पूरा मौका है कि वह अपने जीवन और राजनंदिनी के रहस्य को एक साथ जोड़कर समझ सके। इस पूरे घटनाक्रम में अनु का साहस, उसकी समझ और उसके भावनात्मक संघर्ष पूरी तरह सामने आते हैं, क्योंकि अब वह न केवल राजनंदिनी की पहचान जान रही है, बल्कि अपने स्वयं के अतीत और वर्तमान को भी समझने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब अनु महसूस करती है कि जो आर्य ने ऑफिस में किया, वह केवल उसकी सुरक्षा और सही समय पर सच जानने के लिए था। अनु अब यह सोचती है कि इस पूरे रहस्य और आग की घटना ने उसे मानसिक रूप से तैयार कर दिया है कि वह अपने अतीत के कई पहलुओं को स्वीकार कर सके और समझ सके कि राजनंदिनी का असली रहस्य क्या है। धीरे धीरे अनु की समझ में यह आता है कि राजनंदिनी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि वह खुद है और यह कि उसके जीवन में यह नाम, यह पहचान और यह रहस्य उसके स्वयं के अनुभवों, भावनाओं और संघर्षों का प्रतीक है। इस अनुभूति के साथ अनु के अंदर एक नया आत्मविश्वास और जागरूकता पैदा होती है और वह तैयार होती है कि अपने अतीत और वर्तमान की घटनाओं को जोड़कर अब वह अपने जीवन में नए निर्णय और कदम उठाए। अंत में अनु यह महसूस करती है कि इस पूरे रहस्य, आग और फाइल की खोज ने उसे न केवल राजनंदिनी के असली सच से परिचित कराया है, बल्कि उसे यह भी सिखाया है कि जीवन में सत्य और समझ की खोज ही सबसे महत्वपूर्ण होती है और यही उसे भविष्य में अपनी पहचान और संबंधों को सही ढंग से समझने